दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो प्रो पर। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्दियों की सीजन में उगाए जाने वाले कुछ फूलों के पौधे के बारे में, जिसे आप अपने घर के बगीचे में या अपनी बालकनी में गमलों में बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। मौसमी फूलों या सीजनल फूल बहुत ही गहरे रंग के और आकर्षक पैटर्न में होते हैं। यदि इसको आप अपने बगीचे में लगाते हैं तो आपके बगीचे की या घर के गार्डन की शोभा बहुत बढ़ा देंगे। दोस्तों, अभी बारिश का सीजन खत्म होने को है और सर्दियों की सीजन शुरू होने को है। ये सही समय है कि आप अपने फूलों के इन पौधों को तैयार करें। अभी के समय में दिन के तापमान में और रात के तापमान में अंतर काफ़ी कम होता है और ये जो फूलों के पौधे हैं उनके बीजों के लिए उगने के लिए बहुत अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए आप अपने बीजों की बुआई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच कर दें। यह आपके पौधों को एक अच्छा शुरुआत देगा और आपको पूरी सर्दियों की सीजन तक उसके फूलों का आनंद आप ले सकते हो। इन फूलों के पौधों को आप बीजों से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप टहनियों की डंडी काट के उसको रूटिंग करा के भी उसका प्रोपोगेशन कर सकते हो। कुछ वैरायटी में जो मेन पौधा है उसके बाजू में छोटे पौधे निकल आते हैं, उसको अलग करके भी आप इसको पौधों को बढ़ा सकते हो। और कुछ वैरायटियों में जब सीजन की खत्म होती है तब उसके अंदर एक गांठ बनती है, उस गांठ को आप संभाल के रख ले और अगली सीजन में उसको अपने गार्डन में या गमलों में बोने के लिए आप यूज कर सकते हो। जब हम फूलों के पौधे को बीज से उगाने की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि इन मौसमी फूलों के बीज काफी बार बहुत छोटे होते हैं और उसको उगाने के लिए आपको कुछ खास ध्यान देने की भी जरूरत है और उसके लिए कुछ स्पेशल केयर करने की भी जरूरत होती है। यदि आप जानना चाहते हो इसको कैसे उगाया जाता है या उसकी क्या केयर करनी है और कलम या डंडी से उसकी रूटिंग करके उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और जिसको आपको आने वाले समय में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके लिए आपको मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहना पड़ेगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को आप चालू रखिए ताकि मैं जब भी वो वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी सूचना तुरंत प्राप्त हो जाए। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि अभी आप कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं तो इसके लिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन मौसमी फूलों की कौन सी किस्में अभी हम लगा सकते हैं, उसके क्या क्या प्रकार है, उनमें फूलों के क्या कलर और किस पैटर्न में फूल आते हैं और उसकी बुआई किस तरह की जाती है। तो ये सब जानने के लिए कहीं जाइएगा नहीं, जुड़े रहिएगा। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक जरूर करिए। मेरी दी हुई जानकारी उपयोगी लगे तो उसे शेयर जरूर करें और आपकी राय और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए नीचे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आता है एस्टर। एस्टर एक एनुअल पौधा है। इसके पौधे काफ़ी छोटे होते हैं और उसके फूल भी काफ़ी छोटे होते हैं। ज़्यादातर ये भूरे या नीले रंग में होता है। उसमें हाइब्रिड वैरायटीज़ में अलग अलग कलर्स भी आ सकते हैं। इसको ज़्यादातर बीज से उगाया जाता है। किसी खास कंडीशन में उसको डंडियों से भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगला आता है एंटीरेनियम। एंटीरेनियम भी एक एनुअल पौधा है। एंटीरेनियम के पौधे भी छोटे होते हैं पर उसके फूल जो होते हैं वो डंडियों पर चारों बाजू फैले हुए आते हैं। एंटीरेनियम के फूल कई तरह के कलर में आते हैं और इसको बीजों से उगाया जाता है। अगला इसमें आएगा क्रिसेंथेमम। क्रिसेंथेमम एक बहुत पॉपुलर पौधा है। क्रिसेंथेमम में ये एनुअल भी होता है और ये पेरेनियल भी होता है। जो ये वैरायटी मेरे पास जो है वो एनुअल है। मेरे पास पेरेनियल वैरायटी भी है। क्रिसेंथेमम के पौधे
मीडियम साइज के होते हैं और उसके फूल भी मीडियम साइज के होते हैं। इसमें सिंगल कलर में या मल्टी कलर में, ये सिंगल पत्तियों वाले या मल्टीपल पत्तियों वाले भी होते हैं। क्रिसेंथेमम जो एनुअल वैरायटी है उसको तो ज़्यादातर सीड से ही उगाया जाता है, पर उसकी जो पेरेनियल वैरायटी है उसमें या तो आप उसकी जड़ में जो छोटे पौधे जिसको रनर बोलते हैं वो होते हैं, उसको आप अलग करके भी उगा सकते हैं और उसकी टहनियों से कटिंग करके भी आप उसको उगा सकते हैं। यदि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं अगले वीडियो में ये सब आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप जुड़े रहिएगा उस वीडियो में कि इसकी कटिंग कैसे तैयार करते हैं। अगला पौधा आता है कैलेंड्यूला। कैलेंड्यूला एक बहुत छोटा पौधा है और उस पर मीडियम साइज के फूल होते हैं। इसके फूल ज़्यादातर पीले या केसरी ऑरेंज कलर के शेड में ज़्यादातर रहते हैं। कैलेंड्यूला का पौधा बीजों से उगाया जाता है और इसको गमलों में भी बहुत अच्छी तरह उगाया जाता है। अगला आता है इसमें कोलेस। कोलेस ये फूलों का पौधा नहीं है। कोलेस एक पत्तीदार पौधा है जिसकी पत्तियां ही कलर वाली होती है। इसमें बहुत तरह की डिजाइन और शेड भी होते हैं। कोलेस का पौधा मीडियम साइज का होता है। ये गार्डन की बॉर्डर या हेज बनाने में भी अच्छा यूज होता है। आप कोलेस के पौधे को सीड से भी उगा सकते हैं और इसको कटिंग से भी कर सकते हैं तैयार। कोलेस यदि अच्छी केयर की जाए तो ज़्यादा साल यानी पेरेनियल तरीके में इसको उगा सकते हैं। अगला जो पौधा आता है ये है डेजी। डेजी एक बहुत पॉपुलर फ्लावर है। डेजी में कई तरह की वैरायटीज होती है और कई तरह के उसमें फूल आते हैं। ये एनुअल भी होते हैं और ये पेरेनियल भी होते हैं। इसकी वैरायटी पर डिपेंड करता है एनुअल है या पेरेनियल है। डेजी का पौधा मीडियम साइज का होता है और उसके फूल छोटे से मीडियम साइज तक अलग अलग वैरायटी में आते हैं। इसमें काफ़ी सारे कलर्स आते हैं। तो डेजी का पौधा जब लगाना है तो आप इसको सीड से अच्छी तरह लगा सकते हैं और कुछ कंडीशन में जो पेरेनियल पौधे होते हैं उसको आप कटिंग करके भी लगा सकते हैं। अगला पौधा है डाइमोरफोर्टेका। ये ज़्यादातर सफ़ेद कलर में होता है। ये एनुअल पौधा है। ये छोटे पौधे होते हैं और उसके फूल भी छोटे होते हैं, बट वो बहुत जत्थे में या बल्क में आते हैं। इसलिए इसको गार्डन में जैसे बेड बनाएंगे तो इसको बहुत सुंदर दिखता है। ये गमलों में भी ज़्यादा डेंसिटी में आप लगा सकते हो। इसको भी आप सीड से आसानी से उगा सकते हो। अगला पौधा जो है वो है डालिया। डालिया एक बहुत ही फेमस या पॉपुलर पौधा है। डालिया के फ्लावर छोटे से मीडियम से लेकर बड़े फ्लावर तक इसमें आ सकते हैं। ये एक एनुअल पौधा है पर इसको कई साल तक भी उगाया जा सकता है। इसका पौधा मीडियम साइज का होता है और फूलों की साइज मीडियम से बहुत बड़ी हो सकती है। इसमें कई तरह के कलर आते हैं और इसमें कई तरह की पैटर्न भी आती है। डालिये को मल्टीप्लाई करने के लिए आप सीड से भी कर सकते हैं। इसके जो कटिंग होते हैं उससे भी उसको तैयार किया जाता है और सीजन के एंड में जब ये डालिया मर जाता है तब उसकी सारी जो एनर्जी है वो गांठों में जमा हो जाती है। सो कंद को आप स्टोर कर ले और अगले साल इसको यूज कर सकते हैं। यदि आपको डालिये के बड़े फूल लगाने हैं, बड़े फूल बनाने हैं, तो आप या तो कटिंग से करिए या उसके बल्ब से उगाइए जिसमें बड़े फूल आते हैं और जिसमें आपको साइड ब्रांच को नहीं डेवलप होने देना है ताकि आपको बहुत बड़ा फ्लावर मिल पाए। अगला जो इसमें आता है वो है डायंथस। डायंथस ये ज़्यादातर एनुअल होता है पर कभी कभी ये 2 साल तक भी चल जाता है। डायंथस का पौधा भी छोटा होता है और उसके फूल गुच्छे में आते हैं। उसमें कई कलर आते हैं और उसमें अलग अलग पैटर्न भी आती है, जैसे प्लेन आती है या एक ही फूल में मल्टीपल कलर्स भी आते हैं, वो जो रिंग के अंदर आप देख सकते हो। डायंथस को उगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप सीड से उसको उगाएं। अगला आता है डेल्फिनियम। डेल्फिनियम एक मीडियम साइज का पौधा होता है। ये भी एनुअल पौधा है। इसके जो फूल होते हैं वो डंडियों पर आते हैं। सो छोटे से पौधे में से, बुश जैसे पौधे में से डंडियां बाहर निकलती है और उसके चारों बाजू इसके फूल आते हैं।
इसके जो फूल है वो कई तरह के कलर में आते हैं और ये जैसे एज पर लगा देते हैं तो पूरी एज कवर करके बहुत सुंदर दिखते हैं। इसको आप गमलों में भी अच्छी तरह लगा सकते हैं। डेल्फिनियम को लगाने के लिए हमें इसके बीज का यूज करना पड़ेगा। अगला जो पौधा है वो है गजानिया। गजानिया एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला छोटा सा पौधा है। ये एनुअल पौधा है। इसका पौधा छोटा होता है पर उसके फूल जो होते हो मीडियम साइज के होते हैं। इसके कई शेड में फूल आते हैं और ज़्यादातर येलो और ऑरेंज शेड में आते हैं। हाइब्रिड वैरायटियों में ये मल्टीपल कलर में रिंग पैटर्न में उसके मल्टीपल कलर के फूल भी आते हैं। गजानिया को आप सीड से उगा सकते हैं। अगला जो आ रहा है वो है होलियोक। होलियोक वैसे तो जो रेगुलर वैरायटी है वो मानसून में उगाई जाती है, बट हाइब्रिड होलियोक के पौधे आप विंटर में उगा सकते हैं। होलियोक एक एनुअल पौधा है और वो मीडियम से बड़े साइज का हो सकता है। ये कुछ भिंडी की तरह उसके पौधे होते हैं और उसके जो फूल होते हैं वो डंडियों के ऊपर चारों बाजू फैले हुए आते हैं। इसमें सिंगल पेटल और डबल पेटल दोनों तरीके के फूल आते हैं और ये कई तरह के कलरों में आता है। होलियोक के बीज काफी बड़े होते हैं और इसको आप बीज से डायरेक्ट बुआई करके भी अच्छी तरह उगा सकते हैं। अगला जो पौधा है वो है इपोमिया। इपोमिया एक बेल टाइप का पौधा है जिसकी बेलें होती है। इपोमिया ये पेरेनियल पौधा है, यानी ये 1 से ज्यादा साल चलता है। इपोमिया में जो बेलें होती है वो फैलने वाली होती है और जो फूल है छोटे साइज के बहुत सारे फूल आते हैं। इसमें कई तरह के कलर आ रहे हैं और इपोमिया को आप प्रोपोगेट सीड से भी कर सकते हैं और इसकी कटिंग से भी बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हैं। ये पानी की कमी को भी आराम से सहन कर लेता है। अगला पौधा है वो मेसब्रायंथेमम है। ये जो पौधा है वो एनुअल पौधा है। ये पौधे बहुत छोटे होते हैं और उसके फूल भी बहुत छोटे होते हैं। यदि आपको इसको लगाना है तो आपको एक साथ में कई पौधे आप लगाएंगे तो बहुत अच्छे दिखेंगे। इसके फूल बंच में आते हैं, बहुत सारे फूल आते हैं और कई कलरों में आते हैं। इसको उगाने के लिए आपको सीड का यूज करना पड़ेगा। आप इसको बीज से उगा सकते हैं। अगला जो पौधा है वो है निमेशिया। निमेशिया एक एनुअल पौधा है पर इसके पौधे काफी मीडियम साइज के होते हैं, जो काफी फैले हुए होते हैं और उसके जो फूल है वो बहुत मात्रा में गुच्छे में आते हैं। इसमें कई तरह के कलर भी आते हैं। आप इसको गार्डन हेज पर या बॉर्डर पर लगा सकते हैं या गमले में भी उसको लगा सकते हैं। इसको बीजों से उगाया जाता है। अगला जो पौधा है वो है नेस्टेरियम। नेस्टेरियम अगेन एक पेरेनियल पौधा है और ये बेल टाइप का होता है। इसकी बेलें चलती है। नेस्टेरियम के फूल मीडियम साइज के होते हैं और ज्यादातर पीले या केसरी कलर के अंदर या उसके शेड के अंदर आते हैं। नेस्टेरियम को उगाने के लिए आप बीज का भी यूज कर सकते हैं और इसको कटिंग से भी बहुत आसानी से तैयार किया जा सकता है। ये भी एक पानी की कमी सहन करने वाला पौधा है जिसको आप कम पानी वाले एरिया में भी आराम से उगा सकते हैं। अगला जो पौधा है वो है पॉपी। पॉपी में वैसे 2 वैरायटी आती है। ये पॉपी आइसलैंड है। पॉपी के पौधे एनुअल होते हैं। पौधे छोटे होते हैं और जब उसके फूल आते हैं वो डंडी पर बाहर निकल के ऊपर फूल आते हैं। ये सिंगल पेटल या डबल पेटल या मल्टीपल पेटल में भी आते हैं और इसमें कई तरह के कलर आते हैं। एक अलग वैरायटी उसकी है जो है कैलिफोर्निया पॉपी। पॉपी आप सीड से उगा सकते हैं पर इसको बहुत ध्यान से उगाना पड़ता है क्योंकि इसके सीड्स बहुत छोटे होते हैं। अगला जो पौधा है वो है पिटूनिया। पिटूनिया एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलर पौधा है। पिटूनिया एनुअल भी होते हैं और आपने अच्छी केयर करी तो ये 1 से ज्यादा साल भी टिक जाते हैं। पिटूनिया के पौधे सेमी वाइन टाइप यानी बेल छोटी सी फैलती हुई बेल की तरह होते हैं। ये ज्यादा नहीं फैलते हैं बट उस पर जो फूल आते हैं वो बहुत बड़ी साइज के आते हैं। पिटूनिया के फूल प्लेन पेटल या उसमें पैटर्न वाले या स्टार पेटल वाले भी फूल आते हैं। इसमें कई तरह के कलर आते हैं जिसको आप
बगीचे में या गमलों में या हैंगिंग बास्केट में भी लटका सकते हैं। पिटूनिया को उगाने के लिए आप ज़्यादातर सीड का यूज़ कर सकते हैं और कटिंग भी आप कभी कभी यूज़ कर सकते हैं। अगला जो पौधा है वो है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स एक एनुअल पौधा है। इसके पौधे मीडियम साइज के होते हैं और उसके फूल जो होते हैं वो भी मीडियम साइज के ही होते हैं। उसमें बहुत तरह के अट्रैक्टिव कलर आते हैं जिसको आप गमलों में या बगीचे में दोनों जगह अच्छे से लगा सकते हैं। फ्लॉक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आप बीजों का यूज करें वो सबसे अच्छा तरीका है। अगला जो इसमें आ रहा है ये है पेंजी। पेंजी एक एनुअल पौधा है। पेंजी के पौधे मीडियम से छोटे होते हैं और पेंजी के जो फ्लावर होते हैं वो बहुत ही आकर्षक और डिजाइन वाले होते हैं। यदि पेंजी के फ्लावर को आप देखें तो वो कुछ हद तक बंदर के मुंह की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको मंकी फ्लावर भी कहा जाता है। इसमें कई तरह की कलर आते हैं और ये बहुत जत्थे में फूल देते हैं। पेंजी को भी आप बीज से आराम से ग्रो कर सकते हो। अगला जो पौधा आ रहा है वो है स्वीट पीज। स्वीट पीज एक एनुअल पौधा है और उसके नाम की तरह ये मटर की तरह ही दिखता है उसका पौधा। स्वीट पीज पर स्टिक के द्वारा मल्टीपल फ्लावर्स आते हैं और वो कई कलर के होते हैं। ये खाने वाले मटर के से ये थोड़ा अलग होता है। इसको खाया नहीं जाता है बट ये बहुत सारे कलर में बहुत अच्छा शो देता है बगीचे में। इसके बीज काफी बड़े होते हैं। आप इसको आराम से बीज से ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पौधा है ये है वर्बेना। वर्बेना एक एनुअल पौधा है और उसके पौधे बहुत छोटे होते हैं और उसके जो फूल आते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं और एक गुच्छे में होते हैं। ये गुच्छे में होने की वजह से वो बहुत सुंदर दिखते हैं। वर्बेना के फूलों में कई तरह के कलर आते हैं और कई तरह की पैटर्न भी आती है। वर्बेना को आपको सीड से उगाना पड़ेगा और इसको गमलों में या मिट्टी में दोनों जगह आप अच्छी तरह उगा सकते हैं। लास्ट में अभी आता है ये है विनका। विनका को हम सदाबहार के नाम से भी जानते हैं। ये है हाइब्रिड वैरायटी। ये इसके पौधे छोटे से मीडियम साइज के होते हैं और उसपे कई डार्क कलर के अट्रैक्टिव फूल आते हैं। विनका या सदाबहार ज्यादातर गर्मियों में फूल देता है जो उसकी पेरेनियल वैरायटी है। ये जो वैरायटी है ये विंटर वाली हाइब्रिड वैरायटी है, तो ये हमें विंटर में लगानी है। इसको हम सीड से उगा सकते हैं। उसकी जो पेरेनियल वैरायटी है उसको सीड से या कटिंग से दोनों से उगा सकते हैं। इसके अलावा आप काफ़ी सारे और पौधे भी गार्डन में लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास कुछ जरबेरा है। जरबेरा बहुत ही आकर्षक फूल है। वो पेरेनियल फूल में आता है, वो सालों साल चलता है। उसको प्रोपोगेट करने के लिए आपको सीड का यूज़ करना पड़ेगा या उसके जड़ में और छोटे पौधे आएंगे, उसको आप अगस्त महीने में अलग करके भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा गेंदा है, गेलाडिया है, ये सारे जो है ये पौधे आप बहुत ही आसानी से सीड से या कटिंग से लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादातर पीले कलर के या उसके आजू बाजू के शेड के कलर के फ्लावर्स आते हैं और ये साल में कभी भी आप लगा सकते हैं। इसको कोई भी सीजन में आप उगा सकते हैं। इसके अलावा आपके बगीचे में कुछ परमानेंट पौधे फूलों के भी आप रख सकते हैं, जैसे कि गुलाब है, इक्ज़ोरा है, गुलदाउदी है, आपको गुड़हल है, जास्मिन या मोगरा जो बोलते हैं, वो सारे पौधे आपके बगीचे में इसके अलावा हो सकते हैं। अब मैं ये जो फूलों के बीज है इसको किस तरह लगाऊंगा या इसमें क्या केयर करनी चाहिए और यदि कटिंग से तैयार होने हैं तो कटिंग किस तरह तैयार की जाती है, यदि आपको ये सब जानना है तो आपको मेरे अगले वीडियो में आना पड़ेगा, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि अलग अलग साइज के बीजों को हम कैसे लगाते हैं, उसकी क्या केयर करते हैं ताकि हम अच्छे पौध तैयार कर पाए। तो ये सब जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हैप्पी ग्रोइंग।